खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर के तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, सभी कयासों पर विराम लग चुका है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे करके फिर से नई सरकार के गठन को लेकर के राजभवन पहुंचकर जो है अपना सरकार बनाने का दावा पेश किया है। हमारे साथ सीमांचल इलाके के कुछ युवा साथी हैं जो लगातार फेसबुक से लेकर के आपका ऑनलाइन ऑफलाइन से लेकर के चर्चा का बाजार गर्म है। दुकान में भी ये लोग सरकार बनाने और सरकार गिराने की चर्चा पर अभी जो है बातचीत कर रहे थे। तो हम लोग इन लोगों से जानेंगे कि सरकार बनाने को लेकर या फिर सरकार गिराने को लेकर के जो इन लोगों के मन में चल रहा है उन सारी बातों को आज आप तक पहुंचाएंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे कुछ युवाजन हैं। सबसे पहले अपना नाम जान लेते हैं। क्या नाम है आपका सर? वसीम अंजुम। अनवर इंडियन। आप? राहत अंजुम। आप? कामरान एहसन। देखिए, तो हमारे साथ इधर जो है हाफ दर्जन युवा बैठे हुए हैं, इधर भी हाफ दर्जन है, टोटल मिला के 1 दर्जन युवा है। और सभी से जो है ना बारी बारी से जानेंगे, क्योंकि सीमांचल के विकास को लेकर के आरजेडी के जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव थे, उन्होंने बहुत टोकरी भर के वादे किए थे। तो इन वादों पर इन लोग क्या सोचते हैं? आपका नाम? मोहम्मद इम्तियाज। आप? आप? अरशद अंजुम। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, बताइए आप क्या सोचते हैं सत्ता परिवर्तन को लेकर? बहुत अच्छी बात है, वो हमको बहुत खुशी हुई कि नीतीश कुमार जी ये फैसला लिए हैं। क्या है कि हम जहाँ तक देख पाते हैं, अगर शायद ये नहीं लेते तो कहीं महाराष्ट्र की तरह हाल नहीं हो जाता। इसी तरीके से नीतीश कुमार अपने दिमाग चलाए, अपना जादू चलाए और वो अपना जादू से पूरे राजनीति में खलबली मचा दी है। यानी बहुत खुशी की फैसला बिल्कुल सही है। ये काम बहुत खुशी की बात है, पूरे बिहार में खुशी की बात है। जहाँ तक कि आप अगर देखिए तो यहाँ पे 100 में 80% आदमी खुश है कि नहीं ऐसा होना जो बहुत खुशी की बात है, ऐसा हुआ है। तो ये तो आपको क्या लगता है कि सीमांचल के साथ साथ पूरा बिहार में ये खुशी की लहर या फिर सीमांचल में? नहीं, पूरे बिहार में है। सीमांचल में तो ही अच्छा। ऊपर से भी पूरे बिहार में ही खुशी की लहर है इसमें। अब हम लोग चाहते हैं कि हमारे जो विधायक हैं यहाँ पे अभी किशनगंज जिले में आरजेडी के, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो BC2 में है उन लोगों को थोड़ा मौका में दे के EBC में लेके आए और उसके बाद जाकर के सीमांचल के लिए कुछ विशेष पैकेज दे, क्योंकि आए दिन के बाढ़ कटाव से बहुत सारे यहाँ पे परेशानी होती है आदमी को, आमजनों को। अभी देखते ही हो कि हज़ारों घर यहाँ पे बेघर हो जाते हैं गरीब आदमी। तो ये चाहते हैं कि कुछ विशेष ऐसा कुछ पैकेज लेके आए, ऐसा कुछ बाढ़ के लिए लेके आए कि क्योंकि बाढ़ से हम लोग को निपटारा मिल जाए। नदी कटान पर स्थानीय समाधान चाहते हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो MU के लिए जो भी वहाँ पे जो अड़चन लगा हुआ है उसको बहुत जल्द से जल्द दूर करें, यही हम लोग के युवाओं का। अनवर साहब, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जनता ने एनडीए समर्पित सरकार को अपना बहुमत देकर के सत्ता में भेजा था। कहीं ना कहीं जनता के विश्वास के साथ विश्वासघात किया गया है। ये असराहनीय कदम है। मैं कड़ी निंदा करता हूं अपने शब्दों में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन की वजह से आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने एक दूरी नहीं बनाया, बल्कि जनता के बीच के फैसले को उन्होंने दूरी बनाया। नहीं, अगर चुनावी समीकरण को देखा जाए तो जनता ने भी महागठबंधन को भी जो है अपना साथ दिया था। उसके अलावा अगर आपका बात करें एनडीए समर्थित, तो उसे भी साथ दिया था। तो यानी कंपैरिजन अगर किया जाए तो मार्जिन बहुत कम था। तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है? मार्जिन बहुत कम था, लेकिन मार्जिन था कि एनडीए समर्पित सरकार बनी थी। आपने एक तरफ दोस्ताना निभाया, कुछ ही मात्र 24-25 महीने पहले की बात कर रहे हैं हम, तो आपने इस तरह से रहा। फिर अचानक से आपका क्या होता है, तो कहीं ना कहीं इसको पहले से ही पलटूराम का संज्ञा दिया गया है और ये संज्ञा अब पूरी तरह से उचित बैठा। तो आप सत्ता परिवर्तन पर खुश नहीं है? कतई नहीं सर। अच्छा। चूंकि ये जो पूरी तरह से, अगर आप जिस नीतीश कुमार को विकास पुरुष अपने शब्दों में कह रहे हैं, जिस नीतीश कुमार के बारे में आप कहीं ना कहीं तारीफ की बौछार लगा रहे हैं, ये वही नीतीश कुमार है। 2015 और 2010 के लगातार चुनाव में सिर्फ उन्होंने इस आधार पे उन्होंने चुनाव जीता था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। ठीक है, एनडीए के साथ रहा, उससे पहले यूपीए गठबंधन में भी रहा। ठीक है, जबकि एनडीए के गठबंधन में उनकी सरकार भी रही, तो फिर कहीं ना कहीं विशेष राज्य का दर्जा कहीं ना कहीं लुप्त सा हो गया, कहीं ये प्रकाश में नहीं आया। तो फिलहाल अगर बात करें तो 1.25 साल तो एनडीए समर्थित सरकार आपका केंद्र में भी रहा और बिहार में भी रहा, तो क्या मिला? तो उन्होंने इसी आधार पर तो चुनाव लड़ा था। जब आप सत्ता में थे तो आपने कभी एनडीए समर्थन मांगा नहीं। ठीक है, बीजेपी के सामने में इन सारे बातों को नहीं रखा। कहीं ना कहीं आप अपने आप को कभी राष्ट्रपति के लिए दावेदार घोषित कर देते हैं, कभी आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के लिए दावेदारी है। आप जब सिर्फ एक राज्य तक ही लेवल सीमित है। अगर नीतीश कुमार का चले जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक समुद्र से एक बूंद पानी का चले जाना इस तरह से, जितना कार्यकर्ता दूसरे पार्टियों में हमारे पास उतने सांसद और विधायक है। साहब, आप किस पार्टी की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं पार्टी के साथ जुड़े हुए बंदे हैं, तो इसीलिए उससे चलिए आप बात करेंगे आपसे।
आप बताइए, सीमांचल के विकास को लेकर के तेजस्वी यादव ने अपने चुनावी भाषण में बहुत सारे वादे किए थे, क्या लगता है पूरा हो जाना चाहिए अब? नहीं, बिल्कुल पूरा होगा। और नीतीश कुमार जो फैसला लिए हैं सर्वोच्च फैसला है उसका, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत हो रहा था, मतलब उस पार्टी बीजेपी से जो जुड़े हुए थे तो बहुत सारे फैसले वो ले नहीं पाते थे खुद से। तो अब लगता है कि जात पात से दरकिनार करते हुए वो अच्छा करेंगे, सीमांचल सहित पूरे बिहार में कुछ अच्छा सोचें और बहुत बढ़िया करेंगे, मुझे उम्मीद है इस चीज़। तो अब क्या लगता है कि नदी कटान का अब अस्थायी समाधान होना बिल्कुल, चाहिए? बिल्कुल। एएमयू यहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा है, इस सारे मुद्दे को इंशाल्लाह निपटारा होगा इसका और बहुत बढ़िया, यानी कि उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जी उम्मीद लगा। आप क्या सोचते हैं? हम बस ये सोच रहे हैं कि अच्छा काम हो, और हमें उम्मीद भी है कि माननीय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करके मतलब कुछ अच्छा करेंगे। और ये जो माननीय तेजस्वी यादव जी भाषण में बोले थे हम लोगों के यहाँ कि सीमांचल विकास आयोग का गठन करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि शायद गठन भी करेंगे। और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेज भारत छोड़ो जैसा था, ऐसा ही 9 अगस्त 2022 को अंग्रेज के दोस्तों बिहार छोड़ो वाला काम हुआ है। तो अंग्रेज के दोस्त आप किसे कहते हैं? भाजपा को? बिल्कुल बिल्कुल, अंग्रेज के दोस्त भाजपा है ही। अच्छा। और ऐसा हुआ कि 9 अगस्त 2022 को अंग्रेज के दोस्तों को बिहार से भगाने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जी। अच्छा। इससे हम काफ़ी खुश हैं। तो हमारे साथ इम्तियाज जी, बताइए, सबसे पहले तो आप बताइए कि जो सीमांचल चाहता था, सीमांचल नहीं जबकि पूरा बिहार चाहता था कि महागठबंधन की सरकार बने, महागठबंधन की अब सरकार बनने लगभग देखिए, तय हो पूरे चुका है। सीमांचल की जनता में खुशी का लहर है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है बहुत ही सराहनीय फैसला है कि उन्होंने आरजेडी के साथ गठबंधन करके नई रणनीति तैयार की है। ये बहुत ही स्वागतमय फैसला है और लोग खुशी का लहर है, खासतौर पर सीमांचल का एरिया सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग खुश है। और दूसरी बात यह है कि माननीय तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो रहे थे, शायद आप तो मंत्री बनेंगे, उन्होंने जो है एक अपने भाषण में ठाकुरगंज में कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम सीमांचल विकास के लिए सीमांचल विकास आयोग कमेटी का गठन करेंगे। तो आप लोगों की ये उम्मीदें हैं कि उनकी सरकार आने वाली है तो सीमांचल विकास आयोग कमेटी का गठन जल्द हो। और दूसरा चीज़ ये है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो रोजगार पर काम होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि बस खुशी का लहर है। 10 लाख रोजगार पर बात भी किया था, हाँ। चुनावी वादा भी था कि हमारी सरकार बनी तो 10 लाख रोजगार जो है हम युवा को देंगे, पहली कैबिनेट की बैठक में। नहीं तो इसमें से आप 2 साल चला गया तो कहना कि वहाँ वो राउंड फिगर में हमको कंप्रोमाइज थोड़ा करना होगा। 10 लाख नहीं तो 5 लाख रोजगार मिल जाए। अभी हाल फिलहाल जो है टीटी का बच्चा जो है उनका बहाली लोग अटका हुआ वो क्लियर कर दे तो कहीं ना कहीं रोजगार एक बहुत बड़ा खत्म हो जाएगा। अभी एक हमारे मित्र ने अभी आपसे संबोधन में एक बात का उनको कोट करना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं जो है बिहार में विशेष राज्य का दर्जा तो दूर, मोदी सरकार द्वारा पिछले साल आप देख रहे होंगे एक अभिभाषण में द्वारा कितना लाख कर दे, 55 लाख 60 लाख इस तरह का बोली लगाया जा रहा था, बोली लगाया जा रहा था बिहार का, लेकिन आज तक वो धरातल पर नहीं उतरा। तो उसका भी मलाल कहीं ना कहीं चचा नीतीश को था और उसका आज देखने को मिला। आपका क्या राय है? मेरा राय है कि नई सरकार आई है तो नई उम्मीद के साथ जनता के बीच काम करे और सीमांचल के लिए, क्योंकि सीमांचल में भी हर नेता ने बड़ी बड़ी वादा करके गया है, अब तक सभी नेता ने बड़ी बड़ी वादा करके गया है। तो मैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन आज के डेट में इनको पलटू राम के नाम से भी लोग जानते हैं। अच्छा देखिए, आप क्या नई उम्मीदें करते हैं? क्योंकि पिछले अगर 1.5 दशक की बात किया जाए तो नीतीश कुमार ही सत्ता में बैठे हुए हैं, लेकिन सीमांचल की विकास का अगर बात करें तो वो जो जहाँ का तहाँ ये है। बिहार का दो नेता एक रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान और श्री नीतीश कुमार, ये दोनों का सोच है सत्ता में बने रहना, विकास हो या ना हो, लेकिन किसी के जिसके पास बहुमत है मुझे उसके साथ जाकर के सत्ता में बने रहना है। तो कहीं ना कहीं सत्ता में बने रहने का इन लोगों को लालच है। अच्छा। लेकिन क्या कहते हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि उनके बेटा चिराग पासवान नई राजनीतिक अपनी नई दृष्टिकोण से नई राजनीतिक शुरू किए हैं। वो खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि उसको भी सत्ता का ही जितने भी राजनीतिक पार्टी के साथ वो लोग जाने का काम किया, वो सिर्फ सत्ता में रहने का काम किया। अपने ही जिस कोटा से वो एमएलए या एमपी बनते हैं उस समाज के लिए क्या किया है आज तक चिराग पासवान ने। तो इसलिए कहीं ना कहीं इन लोगों को सत्ता में बने रहना है, बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है। तो अब आरजेडी के साथ ये लोग गए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे बिहार में विकास हो और ख़ास करके सीमांचल में विकास हो, क्योंकि सीमांचल में तेजस्वी यादव खुद वादे करके गए हैं। और नौजवानों को रोजगार की जहां तक बात है कि 10 लाख रोजगार, अब 10 लाख नहीं, क्योंकि जेडीयू जब साथ में आए हैं तो 29 लाख रोजगार मिलना चाहिए पूरे बिहार को। 19 लाख उसका, 19 लाख उनका। एक बात और मेरा छूट गया था, लेकिन मैं उसको इंक्लूड करना चाहूँगा अपने इसमें
देखिए यहाँ पर अभी आप आरजेडी का 5 विधायक और एक कांग्रेस यानी गठबंधन का 6 ये सीमांचल एरिया की अगर बात करें, हाँ सीमांचल 6 मजबूत सिपाही है उनका और ये मजबूत है, तो यहाँ के लोगों को काफ़ी उम्मीद है कि कम से कम सबसे पहले किस 3 मंत्रालय जो है कम से कम सीमांचल। चलिए मंत्रालय तो अलग बात है, अब सरकार में इन लोगों की जो भागीदारी होगी, अब सत्ता की दुहाई ये लोग नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले किस स्तर पे इन लोगों को काम करना चाहिए, किस स्तर पर सबसे पहली प्राथमिकता है विकास आयोग कमेटी का गठन हो, उसके बाद वो रिसर्च करेगी कहाँ क्या सीमांचल में जरूरत है, उस पर अपना काम हो, बस यही उम्मीदें हैं। तो ये हमारे साथ सभी युवा थे, सबका अलग अलग अपना अपना राय था, कहीं खुश है तो कहीं पे जो है सरकार की पलटू राम की जो है दुहाई देकर के मलाल भी है। तो बात हम लोग कर रहे थे सरकार गिरने और नई सरकार बनने पर, और उसके अलावा ताज़ा जानकारी ये भी है कि सीमांचल के जो 4 विधायक हैं उसे मंत्री पद दिया जा सकता है, जिनमें से शाहनवाज आलम का नाम चर्चा में है, उसके अलावा आफाक आलम का नाम चर्चा में है, महबूब आलम भी है, उसके साथ साथ एक और विधायक है जिनका नाम हम भूल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उस नाम को इंडिकेट कर दिया जाएगा। फिलहाल आप खबर सीमांचल को देखते रहिए, इसी तरह से सुनते रहिए, फिर कल नई अपडेट लेकर हम आएंगे आपके साथ।